दोस्तों, आप जब भी मंदिर में दुर्गा माँ का दर्शन के लिए जाते होंगे तो सिर्फ अकेला दुर्गा माँ का दर्शन नहीं करते होंगे, साथ में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय भी रहता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन 5 देवी देवता का पूजा एक साथ पहले से नहीं होता था, तो चलिए कब और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। वह साल था 1938 का। कोलकाता में हर साल की तरह दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार हरिशंकर पाल ने दुर्गा पूजा में अपने मुख्य अतिथि के तौर पर सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण किया। उस समय तक सुभाष चंद्र बोस बंगाल के एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। जब नेताजी इनका नाम सुने तो उन्हें लगा वह कोई अंग्रेज के अधिकारी होंगे, इसलिए वह इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। लेकिन हरिशंकर पाल बार बार नेताजी को आमंत्रण का चिट्ठी भेजते रहे, जिससे आखिर नेताजी को उनकी बात माननी पड़ी। लेकिन दुर्गा पूजा के पंचमी तिथि को एक बहुत ही अशुभ घटना घट गई। पूजा के पंडाल में किसी कारण से आग लगने के कारण पूरी देवी माँ की मूर्ति में आग लग गई और आग लगने के कारण पूरी देवी माँ की मूर्ति राख हो गई। अब दूसरे दिन षष्ठी पूजा की तैयारी चल रही थी और अचानक से इन अशुभ घटना ने पूरे दृश्य को हिला के रख दिया था। अब हरिशंकर पाल के पास 2 रास्ते थे, या तो कोई अशुभ संकेत कहकर इसे नहीं करना या फिर दूसरा रास्ता निकालना। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक आपने मेरे चैनल राकेश पंडित 360 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस घटना के बाद हरिशंकर पाल ने फैसला लिया कि पूरी मूर्ति को फिर से रातों रात बनाई जाएगी। लेकिन यह बात कहने में जितना आसान है, करने में ना के बराबर था, सिवाय एक व्यक्ति के, वो था गोपेश्वर पाल, क्योंकि उनके अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता था और शायद इसी काम के लिए उनका जन्म हुआ हो। अब थोड़ा गोपेश्वर पाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपेश्वर पाल का जन्म कृष्णा नगर के घुर्नी नाम के एक जगह में हुआ। वह अपना शिल्पकारी का हुनर अपने मामा के साथ रहकर सीखा था। एक बार सन 1915 में बंगाल के गवर्नर लॉर्ड करमाइकल उनके घर घुर्नी जाते हैं। वहाँ पे उनकी कला को देख काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बस कुछ ही समय में कोई भी मूर्ति हो बनकर तैयार हो जाती थी। उसके इस हुनर से प्रभावित होकर लॉर्ड करमाइकल ने उन्हें द लाइटनिंग स्कल्पचर की उपाधि दे दी। लेकिन जब गोपेश्वर पाल के बारे में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल को पता चला तो उन्हें 1924 में आयोजित ब्रिटिश एम्पायर एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए लंदन भेज दिया। वहाँ पे गोपेश्वर पाल ने अपनी कला का वह जलवा बिखेरा कि वहाँ पे सारे अंग्रेज देखकर हैरान हो गए। देख रहे थे मात्र 30 सेकंड में कुत्ते की मूर्ति, 45 सेकंड में घोड़े की मूर्ति। यह सब देख उस समय के ड्यूक ऑफ कन्नॉट ने उनके सामने एक शर्त रख दी। ये हाथी घोड़े की मूर्ति तो कोई भी बना लेता है, अगर बनाना है तो 5 मिनट में किसी इंसान की मूर्ति बना के दिखाओ। गोपेश्वर पाल ने 5 मिनट से भी कम समय में ड्यूक ऑफ कन्नॉट की मूर्ति उनके सामने बना के रख दी। यह घटना उस समय के अखबारों में भी खूब छपा था। इस घटना के बाद हरिशंकर पाल ने गोपेश्वर पाल को बुलाया और वह आते ही मूर्ति बनाने में लग गए और साथ में और 4 आदमी को इस काम में लगा दिया, जिसमें गोपेश्वर ने खुद माँ की प्रतिमा बनाई और अन्य व्यक्ति गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा तैयार किया। यह पहली बार हो रहा था कि दुर्गा पूजा में 5 मूर्ति एक साथ बन रहा था, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मुख्य प्रतिमा देवी दुर्गा की पूजा होती थी। माना जाता है कि वह शेर की मूर्ति चिड़ियाघर के शेर को ध्यान में रखकर बनाया गया था और मोंटोस राय उस समय के जानी मानी बॉडी बिल्डर को ध्यान में रख के महिषासुर की मूर्ति बनाई थी। और पहली बार माँ दुर्गा की मूर्ति को इंसान का शक्ल दिया गया था, क्योंकि इससे पहले माँ दुर्गा की मूर्ति कुछ इस तरह से बनती थी,
जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, और आज भी कई जगह इस तरह से ही बनाया जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि भारतीय इतिहास में ये पहली बार इंसानी मूर्ति बनाया हो। इससे पहले भारत में गौतम बुद्ध की प्रतिमा को ग्रीक देवी देवता को ध्यान में रखकर इंसानी शक्ल का रूप दिया गया था। आगे भी गोमेश्वर पाल इसी काम में लगे रहे और सन 1945 में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह थी उस घटना की कहानी जो पूरे बंगाल के समाज में एक नई अध्याय की शुरुआत की, जो आज भी कायम है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।